रात का समय था। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थीं। दूर से सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थीं। और गांव के किनारे एक चाय की दुकान थी। रोज रात को गांव के लोग चाय पीने बैठ जाते थे। अरे काका, आज एक कहानी हो जाए जिससे हमारा टाइम भी कट जाए। ठीक है, आज मैं तुमको एक भूतिया कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले की बात है। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जहां लोग जाना तो दूर, उसके पास से भी निकलने से डरते थे। गांव में अफवाह थी कि उस हवेली में कभी रूपा नाम की औरत रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और लोग कहते थे कि उसने अपने पति की तलाश में तंत्र मंत्र किया था, मगर उसी रात वो खुद जलकर मर गई। उसके बाद से हवेली को भूतिया हवेली कहा जाने लगा। और एक दिन शहर से 3 दोस्त अजय, मोहन, सीमा गांव घूमने आए थे। रात को मोहन ने तय किया कि क्यों ना उस हवेली को देखा जाए। बाकी दोनों पहले हिचकिचाए, मगर फिर हिम्मत करके हवेली चलने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही हवेली पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। पुराने जाले, टूटी खिड़कियां और जमीन पर बिखरी राख देखकर सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, "ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए।" लेकिन मोहन बोला, "अब आए हैं तो कुछ तो देखेंगे।" तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की रोने की आवाज आई। तीनों के शरीर में सनसनी दौड़ गई और एकदम वो तीनों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल भयावह। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे बोलने लगी, मेरे पति को देखा है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। तीनों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में भीषण ठंडी हवा चलने लगी और सीमा चीख पड़ी, "हमें बाहर जाने दो, प्लीज।" और तभी भूतनी की चीख गूंज उठी, "कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता।" उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मोहन का दिल दहशत से कांप गया। अचानक अजय ने साहस जुटाया और जेब से भगवान की छोटी सी ताबीज निकाली। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उठाया, पूरी हवेली हिलने लगी। औरत ने चीख मारी, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। उसकी परछाई धुएं में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागकर चैन की सांस ली। उस रात के बाद तीनों ने कसम खाई कि फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं करेंगे। लेकिन गांव वाले कहते हैं, अब भी हर अमावस्या की रात उस हवेली से औरत के रोने की आवाज आती है, "मेरे पति मुझे क्यों छोड़ दे?"